सर मैं कुछ और क्वेश्चंस ले रहा हूँ। हाँ, नसबंदी हो चुकी है तो उसके बाद क्या आईवीएफ कराना बेटर होगा कि नसबंदी खुलवाना? डिपेंड करता है नसबंदी आपने सीज़र के समय करवाया कि बीच में कराया, लेप्रोस्कोपिक कराया। लेप्रोस्कोपिक नसबंदी खोलना थोड़ा आसान होता है, पर सीज़र के समय किया गया नसबंदी में ट्यूब इतनी डैमेज होती है कि उसमें चांसेस जुड़ने के कम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं रहते, बट यदि उम्र ज़्यादा हो रही है, एएमएच कम की तरफ जा रहा है, तो नसबंदी खुलवा के फिर वेट करने से अच्छा है कि आप जल्दी से आईवीएफ करा लें। सर एक आईवीएफ फेल हो गया है, सेकंड करवाना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था फिर भी फेल हुआ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बियॉन्ड हमारे परिधि के रहती हैं, बियॉन्ड हमारे हेल्प की रहती हैं, जिसमें कि बहुत अच्छा ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करने के बाद भी फेल होता है। ऐसे केसेस की विवेचना बहुत ज़रूरी है। क्या हम आपका एरा करके टेस्ट करें, पर पीजीटी-ए करके करने से बहुत ज़्यादा इसका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। डिपेंड करता है कि आपके ब्लास्टोसिस्ट कैसे बने, उनकी ग्रेडिंग कैसी थी, आपका यूट्राइन लाइनिंग कैसा है, कि आप एरा करके ये जांच सकते हो। सर मेरा स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा लो है, क्या करना चाहिए? यदि बहुत ज़्यादा स्पर्म काउंट लो होता है तो आपको एक एंड्रोलॉजिकल इवैल्यूएशन कराना चाहिए कि स्पर्म काउंट लो है तो उसको मेडिसिन से बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं। अंदाज से दवाई लेना ठीक नहीं होगा। बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जिसके कारण स्पर्म काउंट कम रहते हैं, और वो जेनेटिक डिसऑर्डर यदि हैं तो आपको वो देख लेना चाहिए। सर एक बार पीरियड आया उसके बाद कभी नहीं आया, क्या करना चाहिए? ये सेकेंडरी अमीनोरिया का केस होता है, और आपका एक बार यदि पीरियड आया फिर नहीं आया तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। प्राइमरी ओवेरियन फेलियर भी हो सकता है, सेकेंडरी ओवेरियन फेलियर हो सकता है, आपके यूट्रस में प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे वीडियो के माध्यम से इसका सिंपल जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है, आपको जांच करना बहुत ज़रूरी है। एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के बाद क्या सेकंड चांसेस हो सकते हैं एक्टोपिक के? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बेसिकली होती क्यों है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का जो रीज़न है, ये जो ट्यूब होती दोनों साइड की, इस ट्यूब में यहाँ से एग निकल के ट्यूब में आता है, और यहाँ से स्पर्म जाके उससे मिलता है ट्यूब के आउटर साइड में, और यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है इस तरफ या इस तरफ। फिर इन ट्यूब में मूवमेंट होता है, मूवमेंट से इस भ्रूण को भीतर बच्चेदानी में भेज दिया जाता है, यहाँ बढ़ता और पनपता, तो एक नेचुरल प्रेगनेंसी होती है, साधारण गर्भधारण होता है। इसका मतलब इस ट्यूब को खुले होना बहुत ज़रूरी है ताकि इसका पैसेज मिल सके स्पर्म को और एग को। दूसरा, ये जो फर्टिलाइज्ड एग है ये एक फ्लोटिंग टेनिस बॉल जैसा होता है, इसमें इसको खाना मिलना चाहिए, और इसको मूव कराने के लिए जो ट्यूब की मसल है उसमें मूवमेंट भी होना चाहिए, तब जाके ये बच्चेदानी में आके बैठता है। ऐसे केसेस जिसमें कि इस स्पर्म तो पहुंच जाता है, बहुत छोटा होता है 15 माइक्रोन का, पर जब भ्रूण बन जाता है जो 60 माइक्रोन का, जब वापस आता है तो यदि इस लाइनिंग में यदि गड्ढे होंगे या उबड़ खाबड़ होगा तो ये भ्रूण यहाँ फंस जाता है और यहीं बढ़ने लगता है। बच्चेदानी तो बच्चे के साथ बढ़ जाती, पर ट्यूब नहीं बढ़ पाती, इसलिए फटने का डर रहता है, या फट जाती है तो हम इसको ऑपरेशन करके बाहर निकाल लेते हैं। अब जो ट्यूब बेहतर थी वही काम करी, क्योंकि ये ट्यूब यदि अच्छी होती तो यहाँ से प्रेगनेंसी हो चुकी होती। तो आपने जो बेहतर वाली ट्यूब है जिसमें एक्टोपिक हो गई उसको निकाल लिया, तो जो बची ट्यूब है डेफिनेटली वो इससे तो अच्छी नहीं होगी, नहीं तो आप नेचुरल प्रेग्नेंट हो चुके होते। अब यदि इसमें से प्रेगनेंसी होती है तो डेफिनेटली फिर से एक्टोपिक होने का चांस बहुत ज़्यादा है। और यदि एक्टोपिक के बाद यदि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, मतलब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, तब आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यदि इस चैनल को अभी तक देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन फ्री होता है, आप नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि आपको बहुत सारी जानकारियाँ मुफ्त में घर बैठे मिलती रहेंगी जब भी नया वीडियो रिलीज़ होगा। आप हमारे दूसरे सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम के आइडियल फर्टिलिटी और फेसबुक पेज आइडियल फर्टिलिटी को भी देख के आप उसमें अपना कमेंट दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसमें से जो कमेंट्स आएंगे उनको भी जवाब देने का जितनी कोशिश हो सकेगी हम आपके प्रश्नों को लेके आपको जवाब देने की हेल्प करेंगे। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।